इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो BLB टोकन है इसको किस तरीके से जो है आपको 15 प्रोजेक्ट में लगाना है, कितना परसेंट आपको महीने का आएगा, इसके लिए क्या क्या आपको फीस पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दोस्तों का यहाँ पर सवाल आ रहा है, काफ़ी दोस्तों का कॉल मैसेज आ रहा है, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पाया कि यहाँ पर कंपनी क्या मैकेनिज्म लेके आ रही है और इसमें किस तरह काम करना है। तो दोस्तों ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि यहाँ पर आपका जो BLB 2.0 है इसको आपको कैसे देना है कंपनी को, कंपनी इसकी बदले आपको क्या देगा और कब देगा और किस तरीके से देगा। ठीक है, इसका कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी BLB का होल्डर है तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का ये जो मैकेनिज्म है BLB 2.0 से BLD में कन्वर्ट करने का, ये जानने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर BLB 2.0 कंपनी ने क्यों लेके आया और BLB 2.0 से फिर BLD क्यों लेके आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BLB 2.0 लेने का मकसद वही था कि कंपनी के पास जो है ना वो सप्लाई नहीं था। काफ़ी दोस्तों ने गोट AI के अंदर अपना टोकन दिया था और वो टोकन कंपनी ने बर्न कर दिया था। इसके बाद में क्या हुआ कि गोट AI में कुछ इशू आया जिसके चलते कंपनी को BLB टोकन जो था वो लोगों को वापस करना था, लेकिन कंपनी कहाँ से दे, वो जितना टोकन गया था कंपनी के पास कंपनी ने वो बर्न कर दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कंपनी ने देखा कि हमें एक न्यू टोकन बनाना पड़ेगा, जिसके चलते वो कंपनी ने BLB 2.0 बनाया। बट यहाँ पर भी दोस्तों कुछ इशू आया। इशू क्या आया कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो आप सबको पता है कि 20 बिलियन का सप्लाई है। ठीक है, और 20 बिलियन अगर एक साथ मार्केट पर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या नतीजा होने वाला है, यानी कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी ने ये मैकेनिज्म लाया ताकि यहाँ पर सप्लाई जो है कंट्रोल में रहे और प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करे। प्राइस ऐसा ना हो कि यहाँ पर लिस्ट होने के साथ ही साथ वो डंप हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने देखा कि BLB 2.0 को अगर हम लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो भी टोकन है वो लोगों के पास है। तो इसलिए कंपनी ने ये मैकेनिज्म लाया कि यहाँ पर आपका BLB 2.0 जो है वो आपको यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 15 प्रोजेक्ट से आपको जो मिलेगा वो BLD मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डॉलर की वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, सीधा सीधा आपको स्वैप करके BLD नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर किस तरह मिलेगा, यहाँ पर कंपनी ने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया कि मिनिमम यहाँ पर जो 15 प्रोजेक्ट में आएंगे जिनके पास 50,000 BLB 2.0 है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, जितना आप चाहे उतना BLB 2.0 को लेकर अब ये 15 प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। तो देखिए ये BLB 2.0 से BLD में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको 15 प्रोजेक्ट में आना है तब जाकर आपको यहाँ पर BLD मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर BLD जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको BLD लेना है तो वो आपको एक्सचेंज से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये बात आता है कि काफ़ी दोस्तों के पास 10,000 20,000 30,000 पड़ा हुआ है, तो वो दोस्त यहाँ पर किस तरीके से जो है ना ये 15 प्रोजेक्ट में आएंगे और इसका बेनिफिट्स लेंगे। ठीक है, तो देखिए उन सभी दोस्तों के लिए भी कंपनी ने ये ऑप्शन रखा है कि BLB 2.0 को कंपनी ने कॉइनस्टोर एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अगर आप चाहे तो वहाँ पर जाके सेल कर सकती हैं, बट अगर कॉइनस्टोर एक्सचेंज की प्राइस की बात करें तो वो प्राइस बहुत अभी डाउन चल रहा है। बट आपके पास अगर 10-20 हज़ार है, एक चीज़ तो आप ये कर सकती है, मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई मतलब फैमिली में से 2-3 मेंबर है जो अपनी रिलेटिव में कोई ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, ऐसा कोई ट्रस्टेड बंदा है तो 1-2 बंदा मिलकर एक आईडी पर काम कर सकते हैं ताकि आपका वो 50,000 जो है वो भी हो जाए और यहाँ से जो है आप 15 प्रोजेक्ट में और यहाँ से आप बेनिफिट्स उठा सके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनी किस हिसाब से आपसे BLB 2.0 लेगा। ठीक है, और किस हिसाब से आपको BLD देगा। तो देखिए कंपनी ने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कंपनी जो आपसे लेने जा रहा है BLB 2.0 वो लेने जा रहा है $0.1 के हिसाब से, यानी कि अगर INR की बात करें तो तकरीबन 9 रुपया बनता है। ठीक है, इस हिसाब से कंपनी लेने जा रहा है, यानी कि 1 लाख टोकन आप BLB 2.0 देंगे तो कंपनी आपको $10,000 का आपको वैल्यू का BLD देने जा रहा है। ठीक है, और वो BLD कहाँ पर आपको सेल करना है, BLD आपको काफ़ी सारी एक्सचेंज पर, यानी कि आज तक मेरे हिसाब से 15 एक्सचेंज पर इसका अनाउंसमेंट हो चुका है लिस्टिंग का, और लिस्टिंग होते होते शायद आपको और भी काफ़ी एक्सचेंज पर जो है वो अनाउंसमेंट मिलेगा और ये सभी एक्सचेंज पर BLD जो है वो ट्रेड होगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ से एक अच्छा खासा डिमांड आने वाला है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर बीएलडी का जो सप्लाई है वो किस तरीके से मार्केट पर आ रहा है, तो देखिए बीएलडी का सप्लाई जो है ना वो मार्केट पर बिल्कुल ना के बराबर होगा, क्योंकि किसी के पास अभी बीएलडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि $0.1 के हिसाब से कंपनी आपसे BLB 2.0 लेगा और आपको BLD में देगा। BLD में किस तरह देगा, यहाँ पर ये चीज़ जो है ना थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने आपको दे दिया इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर 15 प्रोजेक्ट है। आपको 15 प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट में कैसे आएंगे, आपका बिल ऑफ डेप का जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन किया हुआ है उस ईमेल आईडी से आप 15 प्रोजेक्ट में अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर आपका जो भी फंड होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख है तो वो 1 लाख टोकन जो है वो 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 15 प्रोजेक्ट से आपको कंपनी महीने का 10% देगा। ठीक है, यानी कि आपको जो $10,000 देना था कंपनी को, वो कंपनी महीने का $1,000 आपको देगा। वो क्या देगा, डॉलर की वैल्यू के हिसाब से उस टाइम जिस टाइम कंपनी देगा उस टाइम एक्सचेंज पर जो भी रेट चल रहा होगा बीएलडी का, उस हिसाब से कंपनी $1,000 वैल्यू का आपको बीएलडी देगा, जिसको आप एक्सचेंज पर जाके इंस्टेंट सेल कर पाएंगे। लेकिन ये जो 10% आपको महीने का मिल रहा है, इसको लेने के लिए आपको छोटा सा एक फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। वो फीस क्या है कि यहाँ पर ये जो 15 प्रोजेक्ट हैं, सभी प्रोजेक्ट के अंदर आपको $1.5 का बीएलडी फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, $1.5 यानी कि $1.5 का आपको बीएलडी पे करना पड़ेगा सभी प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि 15 प्रोजेक्ट में होता है $22.5, तो महीने का आपको $22.5 का बीएलडी पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो 10% मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास तो $22.5 नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो कंपनी ने इसका भी ऑप्शन दे दिया। आपको करना क्या है, अगर आपके पास $6 है तो 4 प्रोजेक्ट में अब यहाँ पर फीस पे कर दीजिए। जो 4 प्रोजेक्ट में आप फीस पे करेंगे, इसका यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगा। यानी कि आप जिस दिन यहाँ पर इसका फीस पे करेंगे उसी दिन से 30 दिन का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका 30 दिन कंप्लीट होता है तो आपका वो जो 4 प्रोजेक्ट है इसका आपको यहाँ पर 10% मिल जाएगा। इसी तरीके से आज 2 प्रोजेक्ट का करिए, कल आपके पास फंड आएगा 2 प्रोजेक्ट का करिए। यानी कि ये जो 15 प्रोजेक्ट है, 15 प्रोजेक्ट के अंदर आपको $22.5 का बीएलडी पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% नहीं मिलेगा। उस महीने का आपका जो 10% होगा वो कंपनी बर्न कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 10% आपको महीने का मिल रहा है, आपको BLB 2.0 देना है, आपको यहाँ से BLD लेना है, इतना कुछ कंपनी कर क्यों रहा है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि कंपनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसके चलते कंपनी ने यही प्लान किया। अगर ये प्लान कंपनी नहीं करता तो सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाता और BLD का प्राइस भी BLB 2.0 जिस तरह देखने को मिल रहा था इसी तरह आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये 15 प्रोजेक्ट में कब आप एंट्री ले सकते हैं, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है ये कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए कंपनी ने यहाँ पर डेट जो है वो एक्सटेंड किया। पहले तो ये 30 नवंबर का था, लेकिन कंपनी ने अभी थोड़ा एक्सटेंड किया क्योंकि यहाँ पर BFIC का जो ब्लॉकचेन है वो अभी अपग्रेड पर जाना है और ये जैसे अपग्रेड कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में यहाँ पर ये जो 15 प्रोजेक्ट है इसका सिस्टम कंपनी ऑन कर देगा। यानी कि 15 प्रोजेक्ट में आप आईडी लगा पाएंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर बिल ऑफ डेप पर आपका जो ईमेल आईडी वेरीफाई किया हुआ है उसी ईमेल आईडी से आपको 15 प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आपका कोई भी दोस्त BLB का होल्डर है और वो परेशान है तो वो इस वीडियो को देखकर अपना जो भी परेशानी है इसको दूर कर सके।